हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लैक होल के बारे में। दोस्तों, ब्लैक होल के बारे में तो आपने अपनी लाइफ में एक बार तो जरूर सुना होगा। ब्लैक होल से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियों को अलग अलग साइंटिफिक फिल्मों में दिखाया जाता है, जिससे हमें ब्लैक होल के बारे में और ज्यादा जानने की इच्छा होती है। ब्लैक होल क्या है, ब्लैक होल बनते कैसे हैं? ब्लैक होल से जुड़ी हुई थ्योरी या फिर ब्लैक होल के बारे में पहले किसने पता लगाया? क्या होगा अगर आप ब्लैक होल में गिर जाएं? ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हम आपको आज बताने वाले हैं। तो बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज से कुछ ही साल पहले नासा ने ऐसी वीडियो क्लिप रिलीज की जिसे देखकर सबके होश उड़ गए थे। उस वीडियो में हमने ब्लैक होल का एक भयानक रूप देखा था। उस वीडियो में ये दिखाया गया था कि एक सितारा जो कि ऑलमोस्ट हमारे सूरज जितना ही बड़ा होगा, कैसे वो ब्लैक होल उस सितारे के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। ये बात हजम तो नहीं होती, लेकिन हमें ये बात मानना पड़ेगा कि ब्लैक होल सच में इतने ताकतवर होते हैं कि वो हमारे सोलर सिस्टम को कुछ ही सेकंड में निगल सकता है, क्योंकि जिस सितारे को वीडियो में खत्म किया जा रहा था वो हमारे सूरज जितना ही बड़ा था और हमारा सूरज सोलर सिस्टम का ऑलमोस्ट 99% मास ऑक्यूपाई करता है। लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि निगलने के बाद आखिर उस सितारे का क्या हुआ होगा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर एक ब्लैक होल के अंदर क्या होता है। ब्लैक होल के स्ट्रक्चर को जानने से पहले चलिए बात कर लेते हैं ब्लैक होल दिखता कैसा है। आप जब भी कभी ब्लैक होल को देखेंगे तो सबसे पहले आपको उसके आसपास बहुत सारी गैस जैसी चीजें नजर आएगी। ये और कुछ नहीं बल्कि बहुत सारी ग्रेविटी है जो हर चीज को अपनी तरफ तेजी से खींच रही है। ब्लैक होल हर समय रोटेशन करता रहता है, जिसके कारण ये रोशनी को बहुत ही तेजी से रिफ्लेक्ट करता है और इनके आसपास की गैलेक्सी बहुत तेजी से ग्लो करती है। इंटरस्टेलर मूवी के प्रोडक्शन में काम कर चुके एक साइंटिस्ट ने बताया है कि ब्लैक होल स्ट्रेस्ड ओवल के शेप का होता है। इसकी बाउंड्री का एरिया मेन होल के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा डार्क होता है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जब आपको ब्लैक होल खुले आसमान में दिखेगा तब वो ब्लैक होल ही होगा। गैलेक्सी की इस पर पड़ने वाली लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण वो आपको गुलाबी कलर का नजर आएगा और ग्लो करेगा। लेकिन क्या होगा अगर आप या आपका कोई दोस्त ब्लैक होल को देखते देखते उसमें गिर जाए या फिर ये आसमान से ग्रेविटी की मदद से हमें अपनी तरफ खींच ले? आइए जानते हैं कि ऐसा हुआ तो क्या होगा जब आपके किसी दोस्त को ब्लैक होल अपनी तरफ खींचेगा या जब आपका दोस्त ब्लैक होल में गिरने लगेगा। तब शुरुआत में उसे ऐसा लगेगा कि उसकी बॉडी एक स्प्रिंग की तरह काम कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लैक होल जब किसी चीज को अपनी तरफ खींचता है तब ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स उस चीज के निचले हिस्से पर लगती है। ऐसा ही आपके दोस्त की बॉडी के साथ भी होगा। जब वो नीचे गिरेगा तब ब्लैक होल उसके पैर को किसी स्प्रिंग की तरह खींच रहा होगा। धीरे धीरे उसकी बॉडी ब्लैक होल की बाउंड्री तक मूव कर जाएगी, लेकिन इसी दौरान उसकी मूवमेंट फास्ट से स्लो होती चली जाएगी और वो बाउंड्री लाइन पर जाकर रुक जाएगी। लेकिन इसके बाद क्या? ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां पर टाइम और स्पेस कोलैप्स करता है। लेकिन क्या ये बताता है कि हम ब्लैक होल में जाकर खत्म हो जाएंगे? नहीं ना। तो इसीलिए पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर स्टीफन हॉकिंग ने इसके बारे में क्या कहा था। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल के बारे में बहुत कुछ बताया था और उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग ब्लैक होल्स रेडिएशन एमिट करता है और धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। इसी तरह श्रिंक होते होते वो एक दिन गायब हो जाता है, लेकिन वो उन सारे मैटर्स के साथ गायब होता है जो उसने बिलियंस ऑफ इयर्स में अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अब्सॉर्ब किया था। इस थ्योरी पर स्टीफन हॉकिंग से वही सवाल पूछे गए थे जो कि आपके मन में इस वक्त घूम रहा है कि अगर ब्लैक होल गायब हो जाता है तो वो सारे मैटर्स या वो स्टार्स जिसकी हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे वो कहाँ जाएंगे? इसका उत्तर स्टीफन हॉकिंग की थ्योरी में ही है, यानी कि ब्लैक होल्स के द्वारा जो कुछ भी अब्सॉर्ब किया जाता है वो रेडिएशन के फॉर्म में वापस आ जाता है। जैसे आपका वो दोस्त जिसका हमने एग्जाम्पल लिया था, अगर वो ब्लैक होल द्वारा अब्सॉर्ब कर लिया जाता है तब वो ब्लैक होल में जाकर रेडिएशन बनकर निकल आएगा। इस बात का अब तक कोई ठोस सबूत तो नहीं है, लेकिन कई लोग इसके सही होने का दावा कर चुके हैं। डैनियल जेफरी भी उन्हीं लोगों में से एक है और उन्होंने इसे बोनफायर और बुक के एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है।
मान लीजिए कि आपके पास कोई किताब है और उस किताब को पढ़ने से आप हमेशा बोर हो जाते हो। इसी कारण आप उस किताब को जला देते हो और जलने के बाद वो किताब राख में बदल जाती है। लेकिन उस बुक की इंफॉर्मेशन और उसके अंदर की नॉलेज का क्या हुआ? वो तो अभी भी ऐश की फॉर्म में मौजूद है, बस विजिबल और रीडेबल नहीं है। इस थ्योरी से ब्लैक होल का होना कुछ समझ आता है, लेकिन क्योंकि अभी ये सिर्फ एक क्लेम है और ये गलत भी हो सकता है, इसलिए हम इसको सही नहीं कह सकते। ब्लैक होल के अंदर क्या है, ये तो वैसा ही सवाल हो गया कि इंसान के मरने के बाद आखिर क्या होता है। अभी सच्चाई को जानने के लिए हमें मर के जिंदा होना पड़ेगा। ठीक उसी तरह ब्लैक होल के अंदर जाकर हमें वापस आना होगा। जाहिर सी बात है कि ब्लैक होल से निकलने वाले रेडिएशन ही इसके सभी राजों को छिपाए हुए हैं, और अगर हमें उसे जानना है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें उनकी डिटेल में स्टडी करनी होगी। जहां तक बात हुई ब्लैक होल्स के अंदर जाने की, तो ऐसा तो अभी तक कोई नहीं कर सकता। इसके लिए हमें इतनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना होगा जिससे हम किसी ब्लैक होल तक एक स्पेस मिशन भेज सके। ब्लैक होल्स जब तक पिक्चर्स और किताब से निकलकर स्पेसशिप के सामने नहीं आता, तब तक उनके बारे में सिर्फ सवाल ही किए जा सकते हैं और उनके जवाब में मिलेगी तो बस इमेजिनेशन। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए।